श्री गणेश काटोक्लेस दोस्तों। तो मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेके, मतलब जो पार्ट हमारा कल रह गया था उसी का आगे मैं सुनाऊंगी। तो आपको तो पता है कि जो मेरी बुक है उसका नाम है एक लोटा पानी, और जो हमारी पहली कहानी है ये उसी के ऊपर है। मतलब कैसे एक आदमी ने अपने एक लोटे पानी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मतलब ये एक मिस्ट्री है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। क्या है ना, लेडीज़ लोग के पेट में जो है वो बात बसती नहीं, तो मैं भी ऐसी ही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमारी स्टोरी पता है कहाँ पर रुकी थी? हमारी कल की स्टोरी रुकी थी कि वो जो बुढ़ी माई थी वो उस डाकू को, उसका नाम था परशुराम, उसको मतलब परशुराम वाले परशुराम नहीं थे, वो डाकू परशुराम थे। उनको एक लोटा पानी पिलाती है और वहीं बैठ जाती है। तो फिर दोनों बतलाते हैं कि मेरी बेटा बहू नहीं है इस दुनिया में, मेरी बस एक नातिन है जिसका नाम चंपा है, और उसकी शादी मैंने आने वाले 13 को रखी है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी की मतलब नातिन की शादी कर सकूं। अब वो और ना वो एक लोटा पानी के साथ कुछ भोग भी लेके आती है, वो भी उसको वो खिला देती है। कहती बेटा तुम ही खा लो, आखिर इसको चींटी मक्खी चींटी खाएंगी, इससे से तुम ही खा लो। मैं थोड़ी देर में आके फिर भोलेनाथ को जल चढ़ा जाऊंगी, इसे तुम ही खा लो, किसी का तो भला हो। तो वो एक लोटा पानी पी के और कुछ खा के और उसकी सारी दुख भरी दास्तान सुन के वो चला जाता है। और बाकी मैं थोड़ा बुक से देख लेती हूँ। चला जाता है। उसके बाद फिर वो अपने आदमियों से मिलता है, और उसके आदमी वैसे भी और जो डाकू थे, और ना उसके जो डाकू था उसके सर पर वहाँ के जो राजा साहूकार लोग थे उसके 50,000 का इनाम रखा हुआ था कि जो इसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। तो बुढ़ी रानी जो थी वो अपने घर जाती है और अपने ये सारी बातें अपनी नातिन को बता दी, चंपा को। तो जब वो बता रही होती है तो जो गांव का सरपंच है, ठीक है, वो मतलब डाकू एक लोटा पानी पीने के बाद, उसकी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद बुढ़ी रानी से वादा करता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा, और तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी की तुम्हारी नातिन की शादी बड़ी ही धूमधाम से होगी। और वो जाती है अपने घर और अपने नातिन को सब बताती है। तो जो जब वो बताते रहती है तो जो गांव का सरपंच है वो ये सब बातों को सुनते रहता है। अब वो सुन लेता है और वो जाके बता देता है वहाँ के साहूकारों को, जो जो उसके दुश्मन थे, जिनके यहाँ वो चोरी करता था, जो लोग उसके जान के पीछे पड़े थे, उनको बता देता है और इनाम के लालच में। तो फिर सब अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं और कहानी पढ़ती हूँ ना, मैं थोड़ी सी बहुत दिन बाद पढ़ रही हूँ ना। वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी शादी के दिन नज़दीक आते हैं। तो शादी के 2 दिन पहले उस उस बुढ़िया के दरवाजे पर 5 गाड़ियाँ आकर खड़ी होती हैं। उसमें एक में आटा भरा था, एक में घी भरा था, एक में शक्कर और सब्जियाँ वहाँ गाड़ी में भरी हुई थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी में तरह तरह की पकी हुई मिठाइयाँ भरी थी। गाड़ी वाले ने सब सामान बुढ़िया के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा तो यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वाले ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। तब गाड़ी वाले ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते, हम लोग यहाँ किराए की गाड़ी चला के आए, हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है, हम लोग केवल यह हुक्म की सामान से
बुढ़िया के यहाँ डिलीवर कर दें। घर में जब भर आवे बस, और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। मतलब सबको आश्चर्य हुआ कि इस बुढ़िया के यहाँ कौन इतना सामान लेके आया। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम और मुखिया थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई। यह भी लिखवाया कि कल 5वें दिन सुबह को जब चंपा की फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम आने को उम्मीद तैयार हुआ, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने को उसने वचन दिया, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ के दिन रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट, मतलब पुलिस वाले लोग, चौथी की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों को साथ शेखपुर आ धमके। उन सबों ने घोड़ों को परशुराम चंपा के कन्यादान के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके जो साथी थे वो लोग मना करते हैं। उनको पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं और उनको खबर लग गई है कि तुम यहाँ कन्यादान देने वाले हो। लेकिन वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो कन्यादान करके ही रहूँगा, चंपा के कन्यादान करके ही रहूँगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी लंबी हो रही है, इसकी आगे की कहानी मैं कल फिर सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी कहानी सुना दूंगी तो आप कमेंट करके कैसे बोलोगे कि आपको मेरी आगे की कहानी सुननी है कि नहीं। तो आप कमेंट करोगे तो ही दूसरी कहानी डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी, समझे ना।